हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फार्मा हब। आज हम यहाँ पर स्टडी करेंगे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के यूनिट फर्स्ट के कुछ ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की। तो आइए स्टार्ट करते हैं। नंबर फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पर, फार्माकोग्नोसी इज़ द स्टडी ऑफ, मतलब फार्माकोग्नोसी में हम किसकी स्टडी करते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन है यहाँ पर एलोपैथिक ड्रग्स की, नंबर बी ऑप्शन है नेचुरल ड्रग्स की, नंबर सी ऑप्शन है बोथ ए एंड बी, एंड नंबर डी ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। तो फार्माकोग्नोसी की डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी, उसमें हम उन सभी क्रूड ड्रग्स की स्टडी करते हैं जो हमें नेचुरल सोर्सेज से मिलती हैं। तो इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा, नेचुरल ड्रग्स। तो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन है हमारा, फार्माकोग्नोसी टर्म वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड बाय, सबसे पहले फार्माकोग्नोसी वर्ड या टर्म किसने इंट्रोड्यूस कराया था। नंबर ए ऑप्शन है इसमें हिप्पोक्रेट्स, नंबर बी ऑप्शन है C.A. सैडलर, नंबर सी ऑप्शन है मेंडल, नंबर डी ऑप्शन है कैरोलस लीनियस। तो फार्माकोग्नोसी जो टर्म है सबसे पहले C.A. सैडलर ने, जो कि एक जर्मन साइंटिस्ट थे, 1815 में अपनी थीसिस का टाइटल रखा था एनालेक्टा फार्माकोग्नोस्टिका, वहीं से ये वर्ड लिया गया है फार्माकोग्नोस, इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ मेडिसिन इज़ नॉट इंक्लूड, इनमें से कौन सा सिस्टम ट्रेडिशनल सिस्टम में हमारे नहीं आता है। तो नंबर ए ऑप्शन है आयुर्वेदिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नंबर बी ऑप्शन है एलोपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन, नंबर सी ऑप्शन है सिद्धा सिस्टम ऑफ मेडिसिन, एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ होम्योपैथिक सिस्टम ऑफ मेडिसिन। तो स्टूडेंट, जैसा कि आप जानते हो, ट्रेडिशनल सिस्टम मतलब जो एंशियंट टाइम से सिस्टम यूज होते आ रहे हैं इलाज करने के लिए हमारी कंट्रीज़ के द्वारा, उनको हम कहते हैं। तो इसमें हमारा आयुर्वेदा सिस्टम है, होम्योपैथिक सिस्टम है, सिद्धा सिस्टम है, यूनानी सिस्टम है, चाइनीज़ सिस्टम है, लेकिन जो एलोपैथिक सिस्टम है वो हमारा रिसेंटली सिस्टम है, वो ट्रेडिशनल सिस्टम नहीं है। इसलिए यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है कि ट्रेडिशनल सिस्टम में एलोपैथिक सिस्टम इंक्लूड नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म ऑफ ड्रग, यानी कि वे ड्रग जो ऑर्गेनाइज्ड कैटेगरी में आती है। तो नंबर फर्स्ट है इसमें फ्रूट, बी ऑप्शन है वैक्सीज, सी ऑप्शन है जूसेस, एंड डी ऑप्शन इज़ गम। तो हम अपनी जो क्रूड ड्रग है उसको दो फॉर्म में डिवाइड करते हैं, ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म एंड अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म। ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मतलब एक सेलुलर फॉर्म में जो होता है, कंप्लीट पार्ट होता है किसी प्लांट का, और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म मतलब ए सेलुलर फॉर्म, जो पार्ट का प्लांट का कंप्लीट पार्ट नहीं होता है। तो यहाँ पे फ्रूट है वो सेलुलर फॉर्म में अरेंज है पूरा, इसलिए यहाँ पे हमारा ए ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फादर ऑफ मेडिसिन। तो फादर ऑफ मेडिसिन किसको बोला जाता है। नंबर फर्स्ट इज़ डायस्कोराइड, नंबर बी इज़ गैलन, नंबर सी इज़ एरिस्टोल, एंड नंबर डी इज़ हिप्पोक्रेट्स। तो यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन सही है, हिप्पोक्रेट्स को फादर ऑफ मेडिसिन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू फ्रूट क्लास, इनमें से उस ड्रग का नाम बताइए जो फ्रूट कैटेगरी में नहीं आती है। तो इसमें नंबर ए ऑप्शन है हमारा फेनल, नंबर बी ऑप्शन है कोरिएंडर, नंबर सी ऑप्शन है कार्डेमम, एंड नंबर डी ऑप्शन इज सिन्नामन। तो स्टूडेंट्स, आपने बायोलॉजिकल सोर्स पढ़े होंगे, उसमें लिखा आता है कि इस प्लांट के किस पार्ट को हम यूज़ करते हैं। तो जैसे फेनल है, कोरिएंडर है और कार्डेमम है, इसका फ्रूट पार्ट यूज़ किया जाता है, लेकिन जो सिन्नामन है, दालचीनी, उसका हम क्या बार्क को यूज़ करते हैं। तो सिन्नामन फ्रूट कैटेगरी में से बिलोंग नहीं करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रग विच डज नॉट बिलोंग टू सीड क्लास,
वो ड्रग को फाइंड आउट करना है जो सीड क्लास को बिलोंग नहीं करती है, यानी कि जो बीज है उस प्लांट के हम बीज को यूज़ नहीं करते हैं। तो नंबर फर्स्ट इसमें एलोए, नंबर बी है कैस्टर, सी है इसबगोल एंड डी इज़ नक्स वोमिका। तो आप सभी को पता है कि जो कैस्टर ऑयल होता है वो भी हम सीड से लेते हैं प्लांट के, इसलिए सीड यूज़ किया जाता है। इसबगोल के भी हम सीड यूज़ करते हैं और नक्स वोमिका का भी हम सीड को यूज़ करते हैं, लेकिन एलोए के हम लीफ से जूसेस जो होता है, जूस जो होता है उसको यूज़ करते हैं, इसलिए यहाँ पर हमारा ए ऑप्शन सही है, एलोए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन इज़ बेस्ड ऑन। आप सभी ने क्लासिफिकेशन पढ़े होंगे, तो उसमें फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन जो आता है वो किस पर बेस्ड है। नंबर फर्स्ट ए ऑप्शन है इसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट, बी ऑप्शन है फार्माकोलॉजिकल एक्शन, सी ऑप्शन है मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी एंड डी इज़ नन ऑफ द अबव। तो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हम किस में केमिकल क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग में पढ़ते हैं, एंड मॉर्फोलॉजिकल प्रॉपर्टी हम जो है मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में पढ़ते हैं। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही रहेगा। फार्माकोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग की थेराप्यूटिक वैल्यू पर या फिर फार्माकोलॉजिकल एक्शन के बेस्ड पर स्टडी करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग इवैल्यूएशन इज़ द स्टडी ऑफ। ड्रग इवैल्यूएशन क्या है। तो नंबर फर्स्ट इज़ अरेंजमेंट ऑफ ड्रग, नंबर बी इज़ क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग, नंबर सी इज़ डिटेक्टिंग अडल्ट्रेशन टाइप्स एंड नंबर डी इज़ बोथ बी एंड सी। तो स्टूडेंट ड्रग को इवैल्यूएट करना यानी कि हम ड्रग में उसकी प्रॉपर्टी को फाइंड आउट कर रहे हैं, उसमें जो अडल्ट्रेशन टाइप है उसको फाइंड आउट कर रहे हैं। तो नंबर फर्स्ट है अरेंजमेंट ऑफ ड्रग, जो कि इसका ऑप्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हम ड्रग को अरेंज नहीं कर रहे हैं, हम उसमें से जो उसमें प्रॉब्लम जो है उसमें जो इम्प्योरिटीज़ हैं या फिर मिलावट है उसको हमने फाइंड आउट करना है, ड्रग को इवैल्यूएट करना है। तो यहाँ पर हमारा बी ऑप्शन सही है कि क्वालिटी एंड प्योरिटी को हम चेक करते हैं ड्रग की। सी ऑप्शन भी सही है, हम एडल्ट्रेशन को फाइंड आउट करते हैं ड्रग इवैल्यूएशन मेथड्स के थ्रू। तो इसलिए हमारा यहाँ पे डी ऑप्शन बिल्कुल सही रहेगा कि बोथ बी एंड सी हम ड्रग इवैल्यूएशन के लिए क्वालिटी एंड प्योरिटी ऑफ ड्रग को चेक करते हैं और डिटेक्शन अडल्ट्रेशन टाइप हम उसमें करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें ऐश वैल्यू इज़ द टाइप ऑफ या पार्ट। ऐश वैल्यू किस कैटेगरी का पार्ट है। तो ऐश वैल्यू आपने ड्रग इवैल्यूएशन जब पढ़ा होगा उसमें हम ड्रग को इवैल्यूएट करते हैं डिफरेंट मेथड से, ठीक है, जैसे कि उसका ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन है, केमिकल इवैल्यूएशन है, फिज़िकल इवैल्यूएशन, फार्माकोलॉजिकल इवैल्यूएशन। तो उसमें जो ऐश वैल्यू होता है वो किस में आता है उसके, तो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं। नंबर ए ऑप्शन इज़ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन, नंबर बी ऑप्शन इज़ केमिकल इवैल्यूएशन, नंबर सी ऑप्शन इज़ ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ फिज़िकल इवैल्यूएशन। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में हम क्या करते हैं, ड्रग को किसी लिविंग टिश्यू के ऊपर स्टडी किया जाता है, इवैल्यूएट किया जाता है। केमिकल इवैल्यूएशन में हम उसको आइडेंटिफिकेशन टेस्ट या फिर जो केमिकल टेस्ट होते हैं उनके से उसके हेल्प से आइडेंटिफाई करते हैं। ऑर्गेनोलेप्टिक इवैल्यूएशन में हम जो ड्रग्स के पार्ट्स हैं, ठीक है, मतलब आप कह सकते हो दिखने में कैसा उसका शेप साइज़, इस बेस पर हम इवैल्यूएट करते हैं। इसलिए ऐश वैल्यू किसका पार्ट है, फिज़िकल इवैल्यूएशन का पार्ट है, जिसमें हम मॉइस्चर कंटेंट, ऐश वैल्यू, स्वेलिंग इंडेक्स, विस्कोसिटी एक्सेट्रा को चेक करते हैं। तो यहाँ पर हमारा डी ऑप्शन सही रहेगा। तो क्वेश्चन नंबर 11 है हमारा, डैश इज़ द एवरेज नंबर ऑफ स्टोमेटा प्रेजेंट इन पर स्क्वायर mm ऑफ लीफ एपिडर्मिस। इसमें से किसके थ्रू हम नंबर ऑफ स्टोमेटा को काउंट करते हैं। तो नंबर ए ऑप्शन है पैलिसेड रेशो, नंबर बी ऑप्शन है स्टोमेटा नंबर, नंबर सी ऑप्शन है वेन आइसोलेट नंबर एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ स्टोमेटल इंडेक्स। तो पैलिसेड रेशो के थ्रू हम पैलिसेड सेल्स जो होती है उनको काउंट किया जाता है,
वेन आइसोलेट नंबर के थ्रू हम जो वेन आइसोलेट प्रेजेंट होती हैं लीफ में उनको हम काउंट करते हैं। स्टोमेटल इंडेक्स में हम स्टोमेटास के जो परसेंटेज है टोटल परसेंटेज को फाइंड आउट किया जाता है। तो हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा, स्टोमेटल नंबर, जिसके थ्रू हम जो स्टोमेटा प्रेजेंट हैं लीफ में उसको काउंट किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा डिफरेंट मेथड ऑफ एडल्ट्रेशन। एडल्ट्रेशन के कौन कौन से मेथड हैं? तो नंबर फर्स्ट है इसमें ए ऑप्शन हमारा एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, नंबर बी ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन विद एग्जॉस्टेड ड्रग, नंबर सी ऑप्शन सब्स्टिट्यूशन विद सबस्टैंडर्ड ड्रग एंड नंबर डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो ए ऑप्शन में क्या है, एडिशन ऑफ टॉक्सिक मटेरियल्स, जिसमें हम अपनी स्टैंडर्ड ड्रग में या जो भी है उस स्टैंडर्ड ड्रग में टॉक्सिक मटेरियल को ऐड किया जाता है। बी ऑप्शन में सब्स्टिट्यूट किया जाता है विद एग्जॉस्टेड ड्रग के थ्रू, जो ओरिजिनल ड्रग है उसको ऑलरेडी एग्जॉस्ट हुई ड्रग के थ्रू से सब्स्टिट्यूट कर दिया जाता है, एक्सचेंज कर दिया जाता है। सब्स्टिट्यूशन विद सब स्टैंडर्ड ड्रग, इसमें स्टैंडर्ड ड्रग को उसकी सब स्टैंडर्ड वेराइटी से एक्सचेंज किया जाता है। और डी इज़ ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पे तीनों ही मेथड एडल्ट्रेशन के टाइप हैं, इसलिए यहाँ पे हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है, ऑल ऑफ द अबव। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा ड्रग आर क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ देयर ऑर्डर, क्लास, जीनस, स्पीशीज़, फैमिली एट्सेट्रा आर नोन एज। वो कौन सा क्लासिफिकेशन है जिसमें हम ड्रग को उसके ऑर्डर, जीनस, फैमिली, स्पीशीज़, फाइलम इसके बेस्ड पर क्लासीफाई करते हैं? तो नंबर फर्स्ट ऑप्शन इज़ मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, बी ऑप्शन इज़ टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन, सी ऑप्शन इज़ अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ बोथ ए एंड बी। तो मॉर्फोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को क्लासीफाई जो किया जाता है उसके मॉर्फोलॉजी के बेस पर किया जाता है, ऑर्गेनाइज्ड और अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म के बेस पर किया जाता है। सी ऑप्शन हमारा अल्फ़ाबेटिकल क्लासिफिकेशन में ड्रग को उसके जो नेम है उसका इनिशियल जो अल्फ़ाबेट है उसके अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया जाता है। और बी टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन में हम ड्रग को उसके बायोलॉजिकल या फिर बॉटनिकल क्लासिफिकेशन की तरह बेस्ड पर क्लासीफाई करते हैं। तो इसलिए हमारा यहाँ पर बी ऑप्शन सही रहेगा, टैक्सोनॉमिकल क्लासिफिकेशन। नेक्स्ट है द फार्माकोग्नोसी टर्म वाज फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस्ड इन द ईयर। फार्माकोग्नोसी टर्म फर्स्ट टाइम किस ईयर में इंट्रोड्यूस्ड कराया गया था? नंबर ए ऑप्शन 1815 में, नंबर बी ऑप्शन 1955 में, नंबर सी ऑप्शन 1855 में एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ 1915 में। तो मैंने अभी आपको ऊपर क्वेश्चन में आंसर बताया था कि 1815 में सी सैडलर ने सबसे पहले टर्म इंट्रोड्यूस किया था फार्माकोग्नोसी, इसलिए हमारा यहाँ पे ए ऑप्शन सही रहेगा 1815 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है एडमिक्सचर और सब्स्टिट्यूशन ऑफ ओरिजिनल ड्रग विद इंफीरियर, डिफेक्टिव, यूजलेस एंड हार्मफुल सब्सटेंसेस आर नोन एज। मतलब किसी ओरिजिनल ड्रग में किसी अदर सब्सटेंस को, इट में भी इंफीरियर वैरायटी, वो डिफेक्टिव वैरायटी हो सकती है ड्रग की, यूजलेस हो सकता है या हार्मफुल सब्सटेंस हो सकते हैं, उसको मिक्स करना या उससे सब्स्टिट्यूट करने को हम क्या कहते हैं? नंबर ए ऑप्शन फार्माकोग्नोसी, नंबर बी ऑप्शन ड्रग इवैल्यूएशन, नंबर सी ऑप्शन ड्रग एडल्ट्रेशन एंड नंबर डी ऑप्शन इज़ नन ऑफ द अबव। तो फार्माकोग्नोसी में आपको पता है हम नेचुरल ड्रग्स की स्टडी करते हैं, ड्रग इवैल्यूएशन में हम एडल्ट्रेशन टाइप को या फिर ड्रग की इम्प्योरिटी एंड प्योरिटी को चेक करते हैं। तो यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन सही रहेगा, ड्रग एडल्ट्रेशन, जिसमें ड्रग में मिलावट की जाती है, इसलिए ओरिजिनल ड्रग में किसी अदर मटेरियल को मिक्स्ड किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसमें डिटेक्शन ऑफ ग्लाइकोसाइड, एल्कलॉइड्स, रेजिन एट्सेट्रा आर। तो हम जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको डिटेक्ट करते हैं, फाइंड आउट करते हैं, तो वो किस इवैल्यूएशन में आता है? नंबर ए इज़ केमिकल इवैल्यूएशन, नंबर बी इज़ बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन,
नंबर सी इज़ माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन एंड नंबर डी इज़ फिज़िकल इवैल्यूएशन। तो बायोलॉजिकल इवैल्यूएशन में पहले ही बताया मैंने आपको ऊपर कि इसमें हम ड्रग की जो एक्टिविटी है, थेरापेटिक जो एक्टिविटी है उसको हम चेक करते हैं किसी भी लिविंग टिश्यू पर। माइक्रोस्कोपिक इवैल्यूएशन में हम ड्रग के टिनी पार्ट्स को यानी कि उसकी जो सेक्शन कटिंग है उसको चेक किया जाता है। और फिज़िकल इवैल्यूएशन में मैंने आपको बताया जैसे हम एश वैल्यू उसमें फाइंड आउट करते हैं। तो यहाँ पर हमारा नंबर ए आंसर बिल्कुल सही रहेगा। केमिकल इवैल्यूएशन में हम ड्रग को आइडेंटिफाई करते हैं उसके केमिकल टेस्ट के साथ, यानी कि जो केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट हैं उनको आइडेंटिफाई किया जाता है। तो ये कुछ क्वेश्चन थे हमारे फार्माकोग्नोसी सब्जेक्ट के। आई होप ये आपको एग्ज़ाम के लिए हेल्प करेंगे। सो थैंक